हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टॉप 3 म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाला हूं, जिसको कि यदि आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन 3 म्यूचुअल फंड्स को जरूर रखेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो सबसे पहले बात करूंगा कि ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड किस तरीके से आगे आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। तो सबसे पहले एक लॉजिक को आपको समझना है कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, किस सेक्टर पे चल रहा है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो अभी टेक्नोलॉजी काफी आगे चल रही है, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र काफी आगे चल रहा है इंडिया में, फाइनेंशियल क्षेत्र आगे चल रहा है, एनर्जी क्षेत्र आगे चल रहा है और कैपिटल गुड्स आगे चल रहा है। यानी कि इन 5 कैटेगरी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाला टाइम पे देख सकते हैं। क्योंकि अभी के गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस किया है, कंस्ट्रक्शन पे काफी ज्यादा फोकस है, फाइनेंशियल पे फोकस है, एनर्जी पे फोकस है, कैपिटल गुड्स पे फोकस है। टेक्नोलॉजी में बात करें तो तरह तरह के इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काफी जगह कुछ ना कुछ हमेशा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है। फाइनेंशियल की बात करते हैं, चाहे बात करें हम लोग एनर्जी का, एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो सोलर एनर्जी के बारे में गवर्नमेंट काफी सोच रही है। कैपिटल गुड्स के बारे में देखें हम लोग तो काफी कुछ गवर्नमेंट कर रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सेम गवर्नमेंट अगर आगे रिपीट करती है फिर से लोकसभा इलेक्शन में, तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो मैं अभी डिस्कस करूंगा काफी आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सेम गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है तो फिर भी जो है आने वाला टाइम पे ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो आप कितने से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा वो म्यूचुअल फंड है, इसके बारे में चलिए हम लोग सारा डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। इसको आप अपने पोर्टफोलियो पे जरूर रखेंगे। जरा इसकी हम लोग डाटा को देखें तो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 79.06% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.81% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 37.62% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग इसके देखें तो एनुअल रिटर्न है 20.57 का, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज को देखते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और ना ही आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कुछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, जो कि एक काफी अच्छा है। इसकी फंड साइज के ऊपर बात करते हैं तो इसका फंड साइज भी काफी बड़ा है। 9498 करोड़ का इसका फंड साइज है। इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 80,548 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसका आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,05,239 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 8,35,484 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1,79,060 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,85,181 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,93,637 रुपया होता। यानी कि लगभग 5 साल में जो आपका पैसा है 393% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जिसके लिए हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यानी कि इनकी होल्डिंग को, तो इसका जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसका सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो देखिए सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्याणी स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंश्योरेंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, शवान एनर्जी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अब इसका अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 98.3%, डेबिट पे है 5.4% और कैश पे है -4.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखें तो देखेंगे सबसे ज्यादा जो है एनर्जी पे है 23.5%,
मेटल एंड माइनिंग पे 22.5, कंस्ट्रक्शन पे 17.8, अदर्स पे 14.8, फाइनेंशियल पे 9.1, कैपिटल गुड्स पे 7.2 और टेक्नोलॉजी पे है 5.1%। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम, यानी कि यदि आप लमसम करेंगे तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1,000 से स्टार्ट करना होगा। तो पहला जो आता है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, जो कि आप अपना पोर्टफोलियो में जरूर रखेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट में वीडियो चाहिए, जैसे कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर जो मैं टॉप 3 वीडियो इस म्यूचुअल फंड के अंदर डिस्कस करूंगा, तो वो टोटल वीडियो चाहिए कंप्लीट में, तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसका रिव्यू वीडियो बना करके डाला हुआ है, तो आप कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू की बात करूंगा, जिसमें से पहले मैंने बात किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड्स जो कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड आता है एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसने जो एक महीने में रिटर्न दिया वो दिया 14.65% का रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 6 महीने में 60.14% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग इनका देखें तो एनुअल रिटर्न आपको दिखेगा 90.07% का। अब हम लोग इनकी एनएवी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर एनएवी देखें तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 19 रुपया 1 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 2248 करोड़ का। बात करें एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर, आप सिर्फ एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आप लमसम नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 19 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल, अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कम्युनिकेशन, बीईएमएल कैपिटल गुड्स, एमटीएआर टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड केमिकल्स, साइन डीएलएम लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 92.3% और कैश पे है 7.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 71.2, केमिकल्स पे 14.5, अदर्स पे है 7.2 और कम्युनिकेशन पे है 7.1%। इसके अंदर यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लमसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लमसम को ब्लॉक करके रखा गया है। आप इसके अंदर सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा म्यूचुअल फंड जो था वो है एचडीएफसी डिफेंस फंड। अब चलिए तीसरा म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जरा इसके रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 98.13% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 47.06% का रिटर्न दिया है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 35.26% का। अब अगर हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 37 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 3403 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 35,616 रुपया। एक साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 86,574 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,73,098 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,28,082 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,130 रुपया होता, और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,18,041 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखें
तो इक्विटी पे है 94.4% और कैश में है 5.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 45.3, फाइनेंशियल पे 30.3, अदर्स पे है 14.2 और कैपिटल गुड्स पे है 10.2%। अब अगर बात करते हैं आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर यदि आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 फ्यूचर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। अगर आपको कंप्लीट में डिटेल्स में वीडियो चाहिए इन सभी म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू का तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।